मौके पे अपने इख्तियार पार्टी की मुबारकबादी दी। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया और न्योता दिया मुझे कि मैं आपमें शामिल हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं आपके साथ गुज़ारखारी में शामिल हूँ। मेरा नाम सुभाष भिटी है और मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। 25, 30, 40 से वो क्या खुदा के फजल से बड़ी हो जाती है बाद में, लेकिन बनाता मैं तहे दिल से हूँ। और जैसे इन्होंने कहा कि कहा जाता है कि बालक को रेहान और बालिका को रेहाना, तो मेरी भी शादी एक बालिका के साथ हुई जिसका नाम रेहाना था, रेहाना है। और वो 40 साल से मेरा जो परिवार है, पहले आप ग्लैमर को देख लीजिए फिर मेरी बात सुनिए। तो मैं जो थोड़ी सी बात सीरियसली कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक लेखक होने के नाते, एक फिल्मकार होने के नाते मैं फिल्में बनाता हूँ और मेरा परिवार में मेरा ससुराल, सारा ससुराल मुस्लिम है और हम 40 साल से हम साथ में हैं। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में जो जितने खुशहाल परिवार हैं उसमें सबसे बड़ा खुशहाल परिवार जो है सलीम साहब का है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये परिवार नहीं पूरा हिंदुस्तान है। और दूसरा अगर खुशहाल परिवार है तो मेरा है। और हम इतने खुश रहे 40 साल से जब से मेरी शादी हुई, मुझे बात कभी समझ नहीं आई कि हमने बरसों से, सैकड़ों साल से अपने हिंदुस्तान को आजाद करने में सबने जोर लगाया, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने। उसके बाद 70 साल हो गए। आज भी हम लोग इस शख्स इतने सालों के बाद भी अगर हम लोग इस शक और भय से रहेंगे तो कैसे? अगर हमें अपने बच्चों को खुशहाल रखना है, अपने देश को खुशहाल रखना है, अपने परिवार को खुशहाल रखना है, तो सबसे पहला हमारे अपने बच्चों के लिए उनमें से शक निकालना और भय निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस तरह के त्योहार और इस तरह के मौके हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि हम अपने हिंदुस्तान के आने वाले बच्चों को ये विश्वास दिला सकें कि हम एक हैं। हेलो, एक छोटी सी कुछ लोग हैं जो शक पैदा करते हैं, जो डर पैदा करते हैं कि हम एक नहीं, हम दो हैं। सैकड़ों साल से हमने एक रह के पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराया और आज भी हिंदुस्तानी हैं, आज भी हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनके बीच में हम लोग शक पैदा कर दें और भय पैदा कर दें, ये सबसे बड़ा पाप होगा, नाइंसाफी होगी। मुझे खुशी है कि हम सब इस तरह से मिलते रहें, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते रहें और अपने बच्चों को संदेश दें, बच्चों को पैगाम दें। ये बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है और सब हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं। ये शक और भय किसी भी तरीके से जितना दूर कर सकें हम लोग, अगर हमने हर घर में, हर परिवार के मुखिया ने या हेड ने ये कर दिया तो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। ये देश एक होगा तो दुनिया में सबसे बड़ा देश होगा, नहीं तो हमेशा डिस्टर्बेंस, काम में डिस्टर्बेंस, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस और सब जगह ना खुशी है। मुझे याद आता है इमाम खुमैनी का वो कौल कि जब उनसे पूछा गया कि आप ईरान में बहुत बड़ा इनकलाब लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा इनकलाब तो कुछ भी इनकलाब नहीं है, बल्कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया है वो हिंदुस्तान में आया है। इसलिए क्योंकि हमारे ईरान में सिर्फ एक कौम, एक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ फ़िरक़े को लोग रहते हैं। इतने फ़िरक़ों के दरमियान इनकलाब आया है, वो सबसे बड़ा इनकलाब है।
तो हम सब लोगों में जो सबसे बड़ा रिश्ता पाया जाता है वो इंसानियत का रिश्ता है, भाईचारगी का रिश्ता है, अखुवत का रिश्ता है। और मैं परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सबको एक और नेक बना दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ पे आ चुके, कुछ ही समय में उनका यहाँ पे आना होगा। आज के रोजा इफ्तार पार्टी में फिल्म अभिनेत्री जीनत पांड्या जी, साथ ही साथ डॉली बिंद्रा जी, फिरोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सामने जितने भी लोग खड़े हैं सभी से गुजारिश है कि कृपया सभी लोग जगह पे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के कोष अध्यक्ष मोहतरमा साइना एनसी साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जैनुद्दीन जावेरी साहब जो चंद्रपुर के एक्स एमएलसी है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना खूब सारा योगदान दिए हैं। अभी हमारे आए हुए मेहमान नागपुर के आमदार आशीष देशमुख का उनका स्वागत है और हमारे दोंडाईचा के रावत साहब का स्वागत, रावत साहब जय कुमार रावत साहब का स्वागत करेंगे। आज के इफ्तार 7:24 में लगभग समय हो चुका है। अभी आजान की आवाज आएगी, उसके बाद रोजा खोला जाएगा। जो भी सामने प्रेस के सभी भाइयों से गुजारिश है कृपया रोजा खोलने दें, उसके बाद ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। बेटा वो खोल लो, सभी में भी कहा लो लो कभी भी आजकल लिक्विड भी चल रहा है, माए भी है, बेटा है ना। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, सलीम खान साहब, सुभाष घाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी व एमएलए, सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं। रोजा खोलने के बाद, नमाज के बाद नीचे खाने की भी व्यवस्था की गई है। समारोह की शुभेच्छा रमजान के मुबारक महीने में देने के लिए हम सभी जो चंद्रपुर के एक्स एमएलए हैं, एक्स एमएलसी हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा सा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, साथ ही साथ हम सभी के नेता ने अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन किए। इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। रोजा खोलने के बाद नमाज की इंतजाम यहाँ पे की गई है। नमाज के बाद खाने की भी इंतजाम यहाँ पे की गई है। दूसरे माले पे खाने की व्यवस्था की गई है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आमदार मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, राज्य के पुरोहित, महाराष्ट्र के प्रवक्ता माधव भंडारे, मधु चौहान जी, मेघा सोमैया जी,
सलीम खान साहब, सभी एमएलए व एमपी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका इस्तकबाल करते हैं। जय कुमार रावल साहब, फोटो आप